तो आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का चैप्टर 10 विड्थ एक्सरसाइज 10.1 बताने जा रहा हूं। और मैट्रिक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस एक्सरसाइज 10.1 को आप पूरा सीख के जाएंगे। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है विड्थ 10 एक्सरसाइज 10.1 का कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त मान के चलिए कि एक वृत्त है ये, और वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त किससे बना है, डॉट डॉट बिंदुओं से बना है वृत्त। तो स्पर्श रेखा मतलब कि एक बिंदु को छू के जाना है, तो एक बिंदु इसमें बहुत छू सकता है, ठीक है, बहुत अनेक बिंदु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पहला का अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक, क्योंकि एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। क्या है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पे भरना है आपको। तो बताइए एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। एक स्पर्श वृत्त लेते हैं तो मात्र एक बिंदु को टच करके जाता है, तो क्या भराएगा यहाँ पे, एक भराएगा। क्या भराएगा, एक भराएगा, ठीक है। ये भरे क्या है, एक, ये है आपका आंसर, एक। फिर दूसरा है आपका कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि वृत्त है, दूसरा समझेंगे आप कि एक वृत्त है और कितना बिंदु, दो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, तो दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो क्या भराएगा यहाँ पे, छेदक रेखा। क्या भरा जाएगा, छेदक रेखा। क्या भरेंगे यहाँ पे, छेदक रेखा। इस जगह क्या भराएगा, छेदक रेखा, दूसरा का आंसर होगा। तीसरा है आपका कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितना समांतर, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त में कितना समांतर, इस एक स्पर्श रेखा ये हुआ, एक स्पर्श रेखा ये हुआ, तो इससे ज्यादा समांतर रेखा नहीं खींचा जा सकते। दो स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं समांतर एक वृत्त में। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो। अब आपका ये समझ में आ गया। हाँ, बेसिक इसका हम बेसिक अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो वृत्त तथा उसकी वृत्त का जो बेसिक बेसिक होता है वो भी अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये सब क्या, स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, परिधि क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये सब पढ़ा दिए हैं। तो आप अब देखिए इसका क्या है, चौथी क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को विनष्ट बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श, ये वृत्त है, ठीक है, और ये जहां स्पर्श रेखा मिल रहा है इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। इस तरह से हमारा चार क्वेश्चन था दूसरा का रिक्त स्थान भरने में। पहला था किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक भराएगा। दूसरा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, एक वृत्त के बिंदु, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु, एक रेखा से बिंदु Q, एक रेखा से बिंदु Q, बिंदु Q पर
क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपका पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की लंबाई है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव है ये। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 12 सेंटीमीटर, बी में है आपका 13 सेंटीमीटर, सी में आपका 8.5 सेंटीमीटर और डी में हो गया √119 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो बनाने के पहले हम इसका एक जो विड्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विड्थ बना दिए। उसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक विड्थ। तो आपका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वो है। और यहाँ पे बिंदु P है और आपका केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 12 सेंटीमीटर। तो आपका इसका PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ये यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग परिमेय 10.1 पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पे 90 डिग्री होता है ना, लंब होती है। तो ये आपका रेखा क्या हो गया? ये हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया क्या? कर्ण, और ये हो गया आधार। तो आपका हम लोग पाइथागोरस परिमेय से बनाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले लिखेंगे। दिया है क्या? OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ आपको ज्ञात करना है और OQ दिया हुआ है। OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण में क्या करते हैं? लंब को घटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि पाइथागोरस परिमेय से हम लोग बनाएंगे तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा? लिखते हैं क्या? PQ बराबर कितना लिख सकते हैं? PQ बराबर कर्ण x वर्ग। तो कर्ण हो गया OQ x वर्ग माइनस OP x वर्ग, ठीक है। तो OQ कितना है आपका? OQ है 12 पे x वर्ग माइनस 5 पे x वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि 12 पे x वर्ग यानी 144 माइनस 25। 144 में 25 को कटाएंगे तो कितना बचेगा? 119, यानी 119 सेंटीमीटर पे टिक मारेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 119 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसका हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन एक वृत्त खींचिए। क्वेश्चन है चौथा, एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा, दूसरी छेदक रेखा हो, है ना। देखिए क्या कह रहा है, आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका? बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त हमने खींच दिया और बोल रहा है एक दी गई रेखा खींचिए। एक दी गई रेखा खींच दिए। ये क्या है?
दी गई रेखा, इसी के समांतर हम लोगों को बोल रहा है कि एक स्पर्श खींचना है, स्पर्श रेखा। तो एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसी के समांतर बोल रहा है एक छेदक रेखा, तो एक छेदक रेखा खींच दी, ये क्या हो गया, छेदक रेखा। ठीक है, इस तरह से हमारा बन गया चौथा क्वेश्चन भी। तो वीडियो का आदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।